नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम लोग मिलकर आपकी एनसीईआरटी सोशल साइंस टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ, उसे समझने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, एक बात पहले ही बता दूं, ये चैप्टर सिर्फ आपकी क्लास 6 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आगे जब आप कंपेरेटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे ना, तो उसके लिए भी एक सॉलिड फाउंडेशन, एक मजबूत नींव तैयार करेगा। तो बिल्कुल ध्यान से समझना है। अच्छा, कभी सोचा है आपने कि जब आप ट्रेन से या गाड़ी से सफ़र करते हैं तो ज़मीन हर जगह एक जैसी क्यों नहीं दिखती? कहीं पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं दूर तक फैले हुए मैदान। इस बड़े से सवाल का जवाब इसी चैप्टर में है। तो चलिए फटाफट अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 42 खोल लीजिए और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पेज 42 पर ही हम सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आखिर ये लैंडफॉर्म, जिसे हिंदी में स्थलाकृति कहते हैं, ये होता क्या है। देखिए, आपकी बुक में बिल्कुल साफ साफ लिखा है, ए लैंडफॉर्म इज अ फिजिकल फीचर ऑन द सर्फेस ऑफ आ प्लैनेट अर्थ। अब इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सिंपल शब्दों में, हमारी धरती के सतह पर यानी सरफेस पर जो भी नेचुरल शेप्स हैं, जैसे पहाड़, नदियाँ, मैदान, उन्हीं को हम लैंडफॉर्म कहते हैं। और देखिए, जैसा आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, आपकी किताब में 3 मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में बताया गया है। पहला, माउंटेन्स यानी पहाड़। दूसरा, प्लेटोज यानी पठार। और तीसरा, प्लेन्स यानी मैदान। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले लैंडफॉर्म से शुरुआत करते हैं। चलिए चलते हैं पहाड़ों की दुनिया में। आपकी बुक में पेज 42 पर पहाड़ की डेफिनेशन दी हुई है। इसमें 3 चीजें बताई गई हैं। इसका बेस यानी नीचे का हिस्सा काफी चौड़ा होता है। इसकी जो स्लोप्स हैं यानी ढलान, वो एकदम तीखी होती है। और इसका समिट यानी शिखर या चोटी पतली और नुकीली होती है, बिल्कुल इस तस्वीर की तरह, है ना? लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सारे पहाड़ एक जैसे नहीं होते। जैसा कि पेज 45 पर बताया गया है, पहाड़ अपनी उम्र यानी एज के हिसाब से अलग अलग दिखते हैं। कुछ यंग माउंटेन्स होते हैं और कुछ ओल्ड माउंटेन्स। और ये तस्वीर इस डिफरेंस को कितने अच्छे से समझा रही है। एक तरफ है नए नवेले शार्प पीक्स वाले हिमालयाज और दूसरी तरफ है बहुत पुराने अरावली पहाड़ जो हवा और पानी से घिसकर गोल हो चुके हैं। देख रहे हैं ना आप, कितना फर्क है दोनों में। और जब हम यंग माउंटेन्स की बात करते हैं तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नाम कैसे भूल सकते हैं। ये हिमालयन रेंज का ही हिस्सा है। और इसकी ऊंचाई पता है कितनी है? पूरे 8,849 मीटर। बच्चों, इस नंबर को जरूर हाईलाइट कर लेना अपने बुक में, क्योंकि एग्जाम्स में ये सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है। चलिए अब पेज नंबर 46 पर चलते हैं और ये समझते हैं कि इतने ऊंचे पहाड़ों पर लाइफ यानी जीवन आखिर होता कैसा है। आसान तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना? बिल्कुल सही। पहाड़ी जीवन में बहुत सी चुनौतियां हैं। वहां जमीन उबड़-खाबड़ होती है, इसलिए सीढ़ी नुमा खेत बनाकर खेती करनी पड़ती है, जिसे टेरेस फार्मिंग कहते हैं। और वहां खेती से ज्यादा लोग पशुपालन पर निर्भर रहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां के लोगों को हमेशा कुदरती खतरों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आपके बुक के फिगर 3.6 पेज 47 पर लिखा है, एवलांच यानी बर्फ का तूफान, लैंडस्लाइड यानी जमीन का खिसकना और क्लाउड बर्स्ट यानी बादल का फटना, ये सब वहां आम बात है। बट बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, जहां मुश्किलें होती हैं वहीं से हिम्मत और हौसले की असली कहानियां भी निकलती हैं। चलिए पेज 47 से 2 ऐसी ही जबरदस्त कहानियां देखते हैं। ये है बछेंद्री पाल। वो पहली भारतीय महिला थीं जिन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराया था। सोचिए कितनी मेहनत और कितना डेडिकेशन लगा होगा। बस ऐसा ही डेडिकेशन आपको भी अपनी पढ़ाई में दिखाना है। और इससे ये भी साबित होता है कि अगर इरादे पक्के हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। अरुणिमा सिन्हा की कहानी देखिए। एक एक्सीडेंट में अपना एक पैर खो देने के बाद भी उन्होंने बचेंद्री पाल से ही ट्रेनिंग ली और 2013 में माउंट एवरेस्ट फतेह किया। ये इस बात का सबूत है कि कोई भी मुश्किल आपके हौसले से बड़ी नहीं हो सकती। चलिए अब पहाड़ों से आगे बढ़ते हैं। अपनी बुक का पेज नंबर 48 खोलिए। अब हम अपने दूसरे मेजर लैंडफॉर्म प्लेटो यानी पठार के बारे में जानेंगे। तो ये प्लाटो क्या चीज है? देखिए, ये आसपास की जमीन से ऊंचा तो उठा होता है, लेकिन पहाड़ की तरह नुकीला नहीं होता। ये ऊपर से लगभग फ्लैट यानी समतल होता है, बिल्कुल एक टेबल की तरह। इसलिए इसे टेबल लैंड भी कहते हैं। ऐसे इमेजिन करो जैसे किसी पहाड़ का ऊपर का हिस्सा काट दिया हो। और इसका सबसे बड़ा और सबसे फेमस एग्जाम्पल है टिबेटियन प्लेटो।
आपकी बुक में इसका जिक्र किया गया है। और जानते हैं, इसका एक बहुत ही मजेदार निकनेम भी है, दुनिया की छत। पता है ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी एवरेज ऊंचाई ही 4500 मीटर है। सोचिए कितना ऊंचा होगा ये। अमेजिंग है ना? तो बच्चों, हमने देखा कि पहाड़ों और पठारों पर जीना कितना चैलेंजिंग हो सकता है। अब एक सवाल है मेरे मन में और मैं चाहती हूँ आप भी सोचें। जो हमारा तीसरा लैंडफॉर्म है, प्लेन्स यानी मैदान, वो लोगों की जिंदगी पर कैसे असर डालता होगा? दुनिया की ज्यादातर आबादी मैदानों में ही क्यों रहती है? सोचिएगा जरूर। इस सवाल का जवाब हम इस चैप्टर के अगले हिस्से में ढूंढेंगे। मिलते हैं बच्चों अगले एक्सप्लेनर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते